लेकिन जो भद्रकाली की साधना है, जो लोग करते हैं, ये शमशानी रूप से ही की जाती है। ये जो यक्ष सिद्धि होती है, ये नॉर्मल सिद्धियों से कैसे अलग होती है? अगर आपने यक्षण सिद्ध कर रखी है तो आपको सोने की ईंट भी मिल जाएगी। ये जितनी भी साधनाएं होती है, इसके लिए हमें क्यों शमशान ही चुनना पड़ता है? अब जो शमशान है वो सब लोगों के लिए एक गलत जगह होगी, हर इंसान के लिए, और हर इंसान को लास्ट में वहीं पे जाना है। पूरे दिन के अंदर शमशान में जो आखिरी चिता जली है उसके ऊपर बैठ के ये साधना होती है। भगवान बोले शंकर लेके नहीं आए तो माता पार्वती ने उनको ही निगल लिया। तो जब उन्होंने पीछे देखा ना तो पीछे वो बंदा ही नहीं था, एक सेकंड में वो गायब हो गया। नमस्ते प्रद्युमन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद जो आपने मुझे तीसरी बार यहाँ पे इनवाइट किया। प्रद्युमन जी, मैं जानना चाहूंगी, भद्रकाली साधना इतनी ज्यादा शक्तिशाली क्यों होती है? देखो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपने सुना है 10 महाविद्या होती है, तो उनमें माता भद्रकाली भी आती है। इसके बीच में क्या होता है, जो माता भद्रकाली है उनकी, जो लोग ये इस चीज की साधना करते हैं माता भद्रकाली की, वो इस चीज में जो माता का स्वरूप है वो विकराल देते हैं। यानी कि जो तांत्रिक लोग करते हैं या जो घोरी लोग करते हैं, उसमें माता की 10 भुजाएं होती हैं और हर एक भुजा में कोई ना कोई उनका वेपन होता है। किसी में त्रिशूल हो गया, तलवार हो गई, खड़ग हो गए, रुंड हो गए, कई चीजें होती हैं। तो जो लोग आम इंसान जो घर में तस्वीर रखते हैं, उसमें महामाई की तस्वीर होती है जिसमें वो आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि एक हाथ उनका आशीर्वाद का होता है जो कि सिंपल तरीके से होता है। लेकिन जो भद्रकाली की साधना है, ये जो लोग करते हैं, ये शमशानी रूप से ही की जाती है। और इसके बीच में अगर कोई तांत्रिक या घोरी या कोई साधारण इंसान इसको कर ले, तो वो जैसे सपोज करो उसको आने वाले टाइम में हर चीज का आभास हो जाता है कि इस क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है, क्या हो सकता है। और ये ऐसे नहीं कर सकता हर कोई इंसान। इसको भी करने के लिए जैसे कहते हैं ना कि कोई गुरु की आवश्यकता होती है, पहले गुरु धारण करना पड़ता है, फिर उसके ही कहने पे चीज चलती है सारी। क्योंकि ये जो भद्रकाली साधन है, शमशान रूप में करोगे, शमशान में जाओगे, वहां करोगे, तो आपको सिंपल सी जाहिर सी बात है, अभी कुछ और भी एंटिटियां आपको दुखी करेंगी जो कि आपको वहां से उठाने के लिए वो करेंगी। और अगर आप घर पे रह के करना चाहते हो तो घर पे रह के सिर्फ आप माँ काली की साधना कर सकते हो, भद्रकाली की नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उसमें फिर आपको इतना वो नहीं मिलेगा जितना शमशान में रह के करने से मिलेगा। ये जो यक्ष सिद्धि होती है, ये नॉर्मल सिद्धियों से कैसे अलग होती है? तो इसमें जैसे आपने यक्ष के बारे में पूछा, इसमें क्या होता है ना कि जैसे सपोज करो यक्षिणी हो गई या और भी कई भूत प्रेत हो गए, ये अलग अलग योनि के होते हैं। जैसे हम मानव हैं तो हम भी अलग अलग योनि से, हमारे रूप रंग अनेकों हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यक्षिणी होती है ना, वो हर चीज प्रदान करती है। पैसा, दौलत, शोहरत। आपको कहोगे भी मेरे पास करोड़, 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपए मेरे पास सोने की ईंट होनी चाहिए। अगर आपने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है तो आपको सोने की ईंट भी मिल जाएगी उस टाइम में, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में। लेकिन यक्षिणी जो है वो उस चीज को पूर्ति करवाती ही है, क्योंकि जो यक्षिणी है वो शिव की दासियां कही गई हैं। हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, जो हम गुरु के अंदर में रहे हैं, जो यक्षिणी है उनको शिव की दासियां कहा गया है। और इसके बीच में अगर कोई इनकी सिद्धि करना चाहता है तो इसमें 41 डेज मंत्रों द्वारा उच्चारण करके शमशानी रूप से इन चीज की सिद्धियों कर अगर कोई कर लेता तो उसको हर चीज की पूर्ति होती है, चाहे वो पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है। उसको यक्षिणी बोला जाता है। यक्षिणी आपको हर चीज देती है। और आपने ये चीज बोली इतनी पावरफुल क्यों है, तो देखिए पावरफुल मैं इसको इसमें इसलिए बोलूंगा कि आज मान लो हर इंसान को या आम इंसान को दौलत शोहरत मिल गई तो वो ये कहेगा ये चीज बहुत पावरफुल है, क्योंकि आजकल पैसा ही सब कुछ है। तो वो उस चीज को पावरफुल मानता है, वो और कोई पावरफुल नहीं मान रहा। इसको पावरफुल लोग इसलिए कहते हैं, कई रिचेस्ट लोग यक्षिणी को सिद्ध करके रखते हैं या खरीद के रखते हैं, या तांत्रिक लोगों से सिद्ध करवा के अपने पास रखते हैं। अपनी तिजोरियों में सिद्ध करके रखना, कोई लाल कपड़े में कोई चीज बांध देना, और अगर उसको कोई चीज चाहिए तो वही चीज उसको, जैसे उस वो मांग लेनी, और कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद में वो चीज इसको प्राप्त हो जाना। तो यक्षिणी खरीदी भी जा सकती है? देखो पता क्या है, अक्सर जो लोग हैं वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते आज के टाइम में। जो लोग हैं वो ये चाहते हैं हमें बस घर बैठे ही सारी चीजें मिल जाएं और हम खरीद लें, ये कर ले वो कर ले। ऐसे आसान तरीके से नहीं खरीदी जा सकती। और जो तांत्रिक बुरे लोग इसको सेल भी करते हैं या देते भी हैं किसी को, तो उनके भी कुछ नियम होते हैं। क्या घर में उनको कैसे रखना है, क्या कोना देना है यक्षिणी को, यक्षिणी की जो चीजें हैं वो कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे वो प्रभावित हो सकती है, या आपको रात को आवाजें भी सुनाई दें, कोई जैसे कहते हैं ना उसके छम छम की आवाजें सुनाई दें या किसी भी चीज की, तो आपको डरना नहीं है, ये यक्षिणी हो सकती है। तो मतलब कई रूल होते हैं, पर आजकल लोग नहीं करना चाहते। पैसा फेंको तमाशा देखो वो लोग चाहते हैं, वो होता नहीं है। कई लोगों ने अपने
अच्छे नहीं बुरे भाव से जो खरीदी भी गई है तो आज वो नुकसान ही झेल रहे हैं। और जिन्होंने अच्छे भाव से खरीदी थी वो खरीदी थी या सिद्ध की थी वो आज भी उस चीज को सिद्ध कर रहे हैं। उनके मंत्र जब करते हैं अच्छे भावना से इसको परमात्मा देवी माँ लेके चल रहे हैं, भगवान के रूप में देखते हैं। जी। अच्छा, तो जैसे कि कोई किसी को बेच रहा है ये चीज़, तो क्या उसके अंदर वो क्षमता भी देखता है कि ये बंदा इसको सँभाल सकता है या नहीं? मैं वही कह रहा हूँ कि रूल्स रेगुलेशन जरूरी है। हमारे पास कोई आ गया वो कह रहा है हमें ये चीज चाहिए, तो हमें पहले जैसे मान हम उसको ये नहीं है कि उससे पैसा लिया या नहीं भी लिया तो उसको दे दिया सीधा, ये नहीं होता। 2 4 5 दिन का प्रोसेस होता है गौरीतांत्रिक का। वो देखता है, सोचता है, चेक करता, अपनी कुछ शक्तियां उसके घर की तरफ भेजता है जिससे उसे आभास हो जाए कि ये सही भी है या गलत है, या ये गलत के लिए ले रहा है मेरे से। ये 52 वीर साधना कैसी साधना होती है? और सुना गया है बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होती है। 52 वीर के अंदर क्या है ना, 52 वीर में जब हम ये चीजें जब मैं इस काम में आया था उस टाइम पे 52 वीर जो हैं कई मतलब हमारे जो मेरे साथ में रहते थे जो 100 150 200 बच्चे थे गोरी जी के नीचे जो सीखते थे, उनमें से कई बच्चों ने 52 वीर के इस साधना में जान भी गंवाई अपनी भूल चूक के कारण। तो ये जो 52 वीर है ना, ये क्या होते हैं जैसे महाकाल के गण है काल भैरव, वैसे ही काल भैरव के गण है 52 वीर। इसमें लोग जो 52 वीर से भी सिद्ध करते हैं, 2 वीर 1 वीर 10 वीर 15 वीर भी सिद्ध करते हैं। 52 वीर का मोटिव क्या होता है कि इसमें अगर कोई ये साधना करना चाहता है, इसके बीच में इंसान को 61 दिन तक शमशान में रहना पड़ता है। अगर वो नहीं रह सकता, वहां से आधा मटका चिता की राख का, आधा मटका शमशान की मिट्टी का वहां लाके अपने घर में संकल्प लेके स्थापना करके कि मैं मेरे रूम को शमशान मान रहा हूँ और इसी को ही मैं साथ लेके चलूंगा। तो और दूसरी बात महाकाली को विराजमान करके, और दाएं हाथ हनुमान जी, बाएं हाथ पीछे की तरफ काल भैरव जी को विराजमान करके 52 पुतलियां बनानी पड़ती हैं। इसमें 52 पुतलियां बनाएंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब इसमें किस चीज का ध्यान रखना, ये जो साधना है इतनी पावरफुल है कि जैसे ये आपको, आप साधना में बैठ गए, आपको सिर नहीं धोना, आपको बाल नहीं काटने, कपड़े नहीं बदलने 61 दिन तक, आपको नाखून नहीं काटने 61 दिन तक, को आप जिस बर्तन में या जिस भी चीज में आप अपना खाना खा रहे हो वो आपको धोना नहीं है। अगर आपको जैसे मान के चलो कोई वॉशरूम है कोई कुछ है तो बाहर आप जाओगे रूम से तो सीधा डायरेक्ट बाहर जाओ और अपना जो भी है वो करके अंदर आओ। क्योंकि अगर आप अपने रूम से निकलोगे, ठीक है, अगर घर वालों ने टोक दिया, कोई काम कह दिया, कुछ भी आपकी बात तक कर ली तो आपका वहीं पे ही वो चीज टूट जाएगा, आपको शुरू से करना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस चलता है 61 दिन तक चलता है। फिर अगर जैसे सपोज करो अगर इंसान की क्षमता हो झेलने की, तो वो जब 52 वीर सिद्ध हो जाते हैं, अब हमारे जैसे लोग जो 52 वीर सिद्ध करते हैं वो जन कल्याण के लिए सिद्ध करते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें कंगन सिद्ध करके दिया जाता है, और कंगन हो गए, कई मनकों की माला हो गई, कुछ और भी चीजें धारण करवाई जाती हैं जिससे इंसान अपनी दिनचर्या की लाइफ को बेटर कर सके। हम वो चीज प्रेफरेंस करते हैं 52 वीर, 1 वीर 2 वीर 10 वीर 20 वीर सिद्ध करके। जो 52 वीर है कई लोग उनको सिद्ध करके गलत के लिए काम करवाते हैं, पर उल्टा उसी इंसान के ऊपर ये चीज पड़ जाती है। यानी इस साधना के अंदर जितना वक्त के इंसान को मैला रहना है, नहाना भी नहीं है, ठीक है, एक ही कमरे के अंदर बंद रहना, बस एक ही फोकस रखना है और 52 प्रकार की पुतलियों को इस काम में लेना है। अच्छा, ये जितनी भी साधनाएँ होती हैं, इसके लिए हमें क्यों शमशान ही चुनना पड़ता है? देखो पता क्या है, अब जो शमशान है वो सब लोगों के लिए एक गलत जगह होगी, हर इंसान के लिए। और हर इंसान को वहीं पे ही लास्ट में वहीं पे ही जाना है, और क्योंकि वहां पे जाए बगैर तो मुक्ति होती नहीं है। और दूसरी बात ये, वो जगह जो है वो बहुत ज्यादा पवित्र है। वहां पे जो जगह इंसान की, वहां पे मुक्ति हो रही है, इतनी क्रियाएं होती हैं। हम तो ये चीज आम इंसान, साधारण इंसान ये चीज लेता है कि ये तो शमशान है, यहाँ पे अघोरी लोग गलत करते हैं, ऐसे वैसे, ये नहीं होता। वो मंदिर से भी ज्यादा पवित्र जगह है, ऐसे समझ लो। वहां पे खुद शिव वास करते हैं। लोग घर में पूजा करते हैं भगवान भोले शंकर की जो सिंपल रूप से शांत रूप में बैठे होते हैं, माँ काली की जो शांत रूप में आशीर्वाद दे, काल भैरव की जो लेकिन ये ही इनके ही अनेकों रूप हैं। जो शमशान में भोले शंकर भी पूजे जाते हैं विकराल रूप में, और शमशान में भद्रकाली भी पूजी जाती है विकराल रूप में, काल भैरव भी विकराल रूप में पूजे जाते हैं। जी, लेकिन फिर भी औरतों का जाना वर्जित है वहाँ। बिल्कुल औरतों को जाना वर्जित है, क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में बारे में बताया कि औरतों को ये चीज ज्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि वहां पवित्र भी है, पर महादेव के जो गण हैं
महादेव के जो आधिपत्य हैं उनके कई तो भूत प्रेत जो है उनके संग ही रहते हैं। ठीक है, तो अब वो वहां पे कोई औरत जाती है, उनका कई पुराने रीति रिवाजों के अनुसार या पुरानी रस्मों के वहां पे जाना उनका वर्जित होता है। अच्छा, मतलब वो कोई पुराने रीति हाँ, रिवाजों की वजह रीति से। रिवाजों की वजह से मान लो, या कई चीजें उनको जल्दी इम्पेक्ट करती हैं, क्योंकि लेडीज जो है उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं होता वहां जाके क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि जो लेडीज है उनके सुहाग की चीज भी पहनी होती है, कोई चूड़े हो गए, कोई कंगन हो गए, क्या पता वहां पे कौन सा गोरी क्या चीज कर रहा है साइड में बैठ के जो अपने को दिख नहीं रहा, वो साइड में बैठा कोने में, वो क्या कर दे क्या ना कर दे। अच्छा, कोई औरत अगर साधना करना चाहती है तब भी वो नहीं जा सकती? देखो, औरत साधना करती भी है, और आज आपने महाकुंभ में देखा होगा कई नंगन अवस्था में भी अघोरी महिला भी वहां पे पहुंचे थे बहुत। तो बिल्कुल कर सकती है, इसमें मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि चली आ रही है साधना। इसमें क्या होता है, अघोरी साधना करती है बिल्कुल, पर लेकिन एक गुरु के आचरण में रह के, अगर वो गुरु के आचरण में रह के ये चीज कर रहा है तो सब कुछ हो सकता है। अगर नहीं रह के कर रहा है तो आदमी, इंसान, जेंट्स भी नहीं कर सकता। एक लेडीज को भी अपना गुरु धारण करना पड़ेगा, चाहे वो किसी महिला को ही करे जिसको इस चीज का ज्ञान है। जी। ये पाताल भैरवी साधना क्या होती है और ये क्यों की जाती है? पाताल भैरवी जो साधना है ये बहुत ही खौफनाक होती है। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है, क्योंकि ये जो पाताल भैरवी साधना है, ये आम इंसान अगर करे, साधारण इंसान करे या तांत्रिक करे, इनमें क्या होता है, जो इसकी जो साधना की जो प्रक्रिया होती है, पूरे दिन के अंदर जो आखिरी चिता जली है, पूरे दिन के अंदर शमशान में जो आखिरी चिता जली है उसके ऊपर बैठ के ये साधना होती है। चिता जल गई, जो आज पूरे दिन में आखिरी जो चिता जली है, जो जल चुकी है, अच्छा। उसके ऊपर पानी के छींटे देके, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा के उसके ऊपर बैठना पड़ता है, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, मंत्रों को अपने मन में बोलना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मदिरा का आधा किलो मांस, बकरे का आधा किलो मांस एक मटके के अंदर मदिरा मांस, और जैसे कोई जैसे कहते हैं कि एक खून का प्याला, उसी जिसका आप मांस लेके आए हो खरीद के, उसी का ही खून का प्याला रखना पड़ता है, और वो भोग के रूप में वहीं पे चिता पे डालना पड़ता है। और इसके अंदर क्या आता है, बहुत सी चीजें आपको उग्र करेंगी, आपको पीछे हटाएंगी, आपको अपने घर वालों की आवाजें सुनाई देंगी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, चल यहाँ से घर पे चल। आपको अपने घर वालों की छवि दिखाई देगी कि मेरे को मेरी माँ बुला रही है, वो सामने आ रही है। आपको उठाने के लिए वहां से बहुत से प्रयास होंगे, पर आपको उठाना नहीं है। और आपको बहुत सी चीजें नुकसान भी पहुंचाना चाहेंगी, और आपको पहले से ही अपना जो वायु चक्र है, अपनी सेफ्टी के लिए जो प्रोटेक्शन है वो करनी है, कीलन जो है वो करना है गुरु के द्वारा। और ये जो साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और अब गुरु भी तामसिक होना चाहिए, जी। जो कि इस चीज को भोग देता है या उसने भैरवी साधना को सिद्ध कर रखा है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जो प्रोसेस होता है, क्या होता है कि माता पाताल भैरवी वो भूमि फाड़ के बाहर निकलती है, अच्छा। भूमि फाड़ के वो बाहर निकलती है। और जब वो इंसान जो साधना कर रहा है, अगर वो देखता है, उसके विकराल रूप को अगर झेल लेता है, देखता है, तो वो वचन देके चली जाती है। जो भी आप वचन मांगोगे कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपको एक वचन देके चली जाएगी। लेकिन कोई उसका रूप ही नहीं देख पाता अघोरी के अलावा, तांत्रिकों के अलावा। और तांत्रिक भी कुछ ही होंगे जो उनका रूप देख पाएंगे। इतना भयानक रूप होता है कि इंसान पागल होके ही वहां से निकलता है, या इंसान के प्राण चले जाते हैं, इतनी ज्यादा पावरफुल। क्योंकि उनका रूप ही बहुत भयानक होता है, उग्र रूप होता है। पाताल भैरवी है जो पाताल में वास करती है, और रुंड मुंड ऐसे हथियार और खड़ग, मतलब हर चीज के, मतलब 10 भुजाएं एकदम से। अब कौन देख लेगा, इतनी शक्ति का किसमें होती है देखने में? जी। या तो वो अंधा हो जाएगा, और या वो पागल। कई केसों में या कई गौरियों के पास जब हम रहते थे वहां पे यही चीज देखी गई थी। कई लोग जो ऐसे साधना करने के लिए जो मनुष्य साधारण आते थे, वो हमारे गौरी जी का आचरण लेके भी करते थे, लेकिन उनके मन में मैल आ गया, पाप आ गया कि मैं वचन मांग लूंगा अमीर होने का, उसको बर्बाद करने का। वो लोग कईयों ने तो जान गंवा दी, और कई आज तक पागल ही हुए पड़े हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या देखा क्या नहीं देखा। अच्छा। अच्छा, धुमावती देवी की जो साधना होती है वो क्यों की जाती है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है? अगर आप धूमावती साधना में जाओगे, धूमावती के बारे में अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक साधारण मतलब साधना है, तो ये आपका भ्रम है। पहली बात तो ये बहुत ही पावरफुल साधना है, ये भी बहुत अपने आप में प्रचलित है। 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या है धूमावती। माता पार्वती को भूख लगी, उन्होंने भगवान बोले शंकर को बोला कि आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आए। भगवान बोले शंकर
लेके नहीं आई, तो माता पार्वती ने उनको ही निगल लिया। अच्छा। भगवान भोले शंकर को जब निगला, तो जैसे भोले शंकर के यहाँ कंठ में, जैसे वो नीलकंठ उनको बोला जाता है, उनके कंठ में ही वो माता पार्वती के कंठ में ही रह गए। अच्छा। कंठ में ही रह गए, तो जब माता पार्वती ने कुछ अपने शब्द बोले, जब उनको ये शब्द बोले, तो भगवान भोले शंकर ने उनको ये बोला, श्राप दिया, ये बोला कि तूने अपने पति को खा लिया, तो तू विधवा हो चुकी है, और तू विधवा हो चुकी है, और तेरे को विधवा स्वरूप में धुआंवती के नाम से जाना जाएगा। और इसके बीच में, धुआंवती की साधना के बीच में, कोई सुहागन लेडीज इस चीज की पूजा नहीं कर सकती। और धूमावती की साधना जेंट्स लोग करते हैं, अघोरी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं, लेकिन धूमावती जो देवी है वो एक भयानक रूप है उनका, और वो एक विधवा स्वरूप में है, क्योंकि इनको वहां वहां से शराप लगा हुआ है। वो विधवा स्वरूप में है, और इनकी भी साधना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इनकी साधना में भी, जैसे अपने कहते हैं ना, इंसानों की खोपड़ियों के द्वारा काम करना पड़ता है, भोग लगाने पड़ते हैं, कपाल जगाने पड़ते हैं, काफी चीजें होती हैं इनमें। और ये साधना किस चीज में इस्तेमाल की जाती है? देखो, लोग जो है ना, वो कई लोग तो आजकल कोई भी ये सब चीजें जो है वो तंत्र में ही आती है, और इस तंत्र को इस्तेमाल लोग करते हैं, धूमावती साधना करते हैं, बुरे के लिए करते हैं। हम किसी का बुरा करवा दें, किसी लेडीज को विधवा करवा दें, किसी किसी के कोई पड़ोस में कोई जिठानी में, दो रानी में कोई आपसी मुठभेड़ है, तो उनको वो क्या करते हैं कि धूमावती की साधना के सहारे से, गौरी तांत्रिक से, अपनी जेलस होने वाली लेडीज को विधवा करवा देना, या उनका बुरा करवा देना। तो बुरे के लिए लोग ज्यादा करवाते हैं, हर चीज हो। बनारस के अंदर धूमावती का मंदिर है, वहां पे भी कोई सुहागन जो लेडीज है, वहां पे जाना उनका वर्जित है। क्यों? क्योंकि वो सुहागन है, लेकिन जो देवी की पूजा कर रहे हैं वो विधवा है। क्योंकि जो लेडीज है अभी प्रेजेंट टाइम के जो सुहागन है, वो खुद ही इस रास्ते पे नहीं जाती, क्योंकि वो एक विधवा देवी के स्वरूप में विराजमान है, पार्वती है। लेकिन जो लड़कियां हैं, वो तो डर के कारण नहीं करती, अगर करना चाहे तो वो कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो अघोरी तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन जितना मैं आसान बोल रहा हूँ ना कि लड़कियां जो है कर सकती है, उतना ही ये खौफनाक है, उतना ही ये भयानक लाइफ थोड़ी सी ट्रबल में है। अगर सपोज करो, धूमावती की आप साधना कर रहे हो, और आपको एक रूप सोचना पड़ता है, चाहे वो यक्षिणी की साधना हो, धूमावती की हो, कोई भी चीज हो, आपको एक रूप सोचना पड़ेगा। अगर आपने साधना करते टाइम उसको उग्र करने के लिए अपने दोस्त का रूप सोचा है, तो आपको दोस्त छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने पत्नी का रूप छोड़ा, तो आपको पत्नी और बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीज फिर आपके लिए तैयार हो रही है ना, एक त्याग करना। त्याग करना पड़ता है। जैसे आपने भद्रकाली साधना की हुई है, तो इस साधना में कितना समय लगता है? देखो, हमें जो है, पहली बार मैं बताऊं, हमारे पुरातन समय से हमारे जो परदादा जी हैं, वो माता महाकाली को, भद्रकाली को भोग देते आए हैं। वो अपने हिसाब से भोग देते थे, और आने वाले टाइम में, जैसे दादाजी का जब आया समय, तो वो अपने हिसाब से देते थे। फिर पिताजी, अब जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हम हैं, हम अपने हिसाब से भोग देते हैं। हमें पता है हम किस टाइम पे रात्रि को कब फ्री हो सकते हैं, कब हम भोग, अगर हमें चूक भी हो जाए, तो हमने उस हिसाब को उसको बंधन में कर रखे हैं। यानी जब भोग देने वाली प्रक्रिया है, हमने उसको उस हिसाब से बंधन में कर रखा है। और जो भद्रकाली की जो साधना है, ये पुरातन समय से हमारे पूर्वजों ने भद्रकाली की साधना करके कई अप्सराओं की सिद्धियां या पिशाचनियां इन उन्होंने सिद्ध कर रखी, जिनसे आज हम काम कर रहे हैं। और जो हम कार्य करते हैं, माता महाकाली का साक्षात मुझे जैसे आह्वान हुआ है, माता महामाई ने मुझे दर्शन तक दिए हैं। और इसके बीच में, जैसे जो भद्रकाली साधना है, ये हमने, जब मेरी शुरुआत थी, तो मैंने कम से कम 3 महीने 4 महीने इसकी साधना की रूटीन में, और की सिर्फ रात के अंधेरे में, 11 से 1 बजे के बीच में रात को। और तब कहीं जाके कुछ चीजें मुझे प्राप्त हुई, जो मुझे मेरे दम पे प्राप्त हुई। जो हमारे पूर्वजों की वजह से, वो तो हम आज भी पावरफुल रखते हैं, उनको भोग देना जरूरी है, लेकिन जो मेरे को प्राप्त हुई है, वो मेरी चीजें हैं। जी। अच्छा, ये 12 से 3 बजे तक का जो समय होता है, उसमें बोलते हैं बहुत सारी ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ की जाती है। तो ये समय क्यों होता है? देखो, 12 से 2 ढाई 3 बजे तक का लगा लो, 11 से 3 बजे तक का लगा लो रात्रि में, या दोपहर को लगा लो। क्योंकि 11 से 2-3 बजे तक दोपहर को भी कई चीजें जो रास्ते पे घूमती हैं। और 11 से 3 बजे तक जो समय होता है रात को, वो भूत प्रेत का समय होता है, 12 बजे के बाद जो चलता है। कई प्रेत फिरते होते हैं रात को, कोई इंसान नहीं घूमता। होगा तो आजकल एक आधा चंद घूमता, जिसको वो चीज दिख भी जाती है, लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि ये रात के समय में ही चीजें उग्र होती है, दिन के समय में नहीं होती। क्योंकि सुबह 3 बजे के बाद में हमारे मंदिरों में, या गुरुद्वारों में, या मस्जिदों में ढोल नगाड़े बजने चालू हो जाते हैं, यानी परमात्मा का नाम सिमरन लेना चालू हो जाता है।
और जैसे कहते हैं ना माइकों में स्पीकर में भजन चलने चालू हो जाते हैं, उस टाइम से पहले पहले वो चीज निकल लेती है। नहीं तो ये रात को ढूंढती हैं कि कोई इंसान या कोई जेंट्स या कोई लेडीज मिले जिनको हम पकड़े, ये कोई शरीर ढूंढती हैं इनके पीछे हम पड़ जाएं। तो यही समय क्यों रखा गया इन शक्तियों के लिए? देखो पता क्या है, ये आज देखो मैं कहूँ मैंने रखा है, ये तो हमने तो रखा नहीं है, ये पुरातन समय से चला आ रहा है। या जो जो सिचुएशन आजकल हुई है, कि जैसे किसी को जो भी चीजें हमने जो केसेस देखे गए हैं आज, ओपरी कसर ओपरी बाधा किसी में आ गई है, किसी में किसी को दिखाई देता है, तो जब हमने उसका इलाज किया तो वो लेडीज उसके अंदर आके यही बोल रही है कि मैं इसके इसके 12:30 1 बजे ये अपने कॉलेज से आ रही थी, इसने मिठाई खाई थी तो मैं इसके पीछे हो गई। या फिर ये रात के समय में शादी में गई थी, कोई विवाह में गई थी, उस टाइम पे इसने कुछ खाया हुआ था या परफ्यूम लगाया, तब मैं इसके पीछे हो गई। तो यानी कि ये चीजें रात्रि में ही उग्र होती हैं या पूरी दोपहर को उग्र होती है। पूरी दोपहर को आप देखोगे सब लोग बाहर नहीं घूमते और रात्रि में भी नहीं घूमते। उसी टाइम पे ये चीज आती है जिस टाइम पे चंद लोग बाहर घूमते हैं, या जिस टाइम पे ये चीजें उग्र होती हैं। जी, मतलब चंद लोगों के बीच में ये चीज। मतलब ये लोगों को पकड़ने के लिए, उनको इम्पैक्ट करने के लिए, उनके ऊपर दबाव डालने के लिए वो करती हैं। और ज्यादातर उन्हीं लेडीज पे उन्हीं जेंट्स पे करती है जो अकेले में जा रहा होता है, रात को या दिन में। तभी बोलते हैं कि सुनसान जगहों पे क्या होता है, थोड़ी सी ऐसी चीजों का इफेक्ट रहता है। हम कोई छोटी सी बात रहता हूँ, हमारे फैमिली मेंबर की बात है। तो जैसे मान के चलो हमारे वहाँ मार्केट में बहुत बड़ा जागरण था, तो वहाँ पे हमारे को रिलेटिव्स गए हुए थे। तो वो चले गए, उनमें से एक मेरे चाचा जी थे। तो उन्होंने बोला भी आप बैठे रहो, मैं जाता हूँ वापस घर। तो जब वो वापस घर आने लगे तो बीच में रेलवे स्टेशन आता है। तो आपको पता है रेलवे स्टेशन पे कई लोग जैसे कहते हैं आत्महत्या कर लेते हैं ट्रेन के आगे आके। तो जब वो वहां से मतलब कि आगे आए बढ़े, तो उनको एक बंदा, एक जेंट्स वाइट कपड़ों के अंदर, वाइट कुर्ते पजामे के अंदर, कोई रास्ता पूछ रहा है किसी चीज का, कि आप रास्ता बताओ मुझे वहां जाना है। तो हमारे उन्होंने चाचा जी ने बता दिया भी ऐसे करके ऐसे। अच्छा ठीक है, उन्होंने बोला आप मेरे साथ चलो, मुझे छोड़ के आओ। फिर जो हमारे रिलेटिव्स थे उन्होंने बोला भी भाई ये जो जगह है 100 150 किलोमीटर दूर है जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, और हम कैसे जा सकते हैं। तो जब ऐसे बात करते करते जब उन्होंने उनको शक हुआ, तो उन्होंने कुछ चीजें गौर की, तो उनको नाखून बड़े हुए उस इंसान के, जो व्हाइट कुर्ते पजामे में है, दिखने में अच्छा दिख रहा है, सुंदर है, बढ़िया है। तो वो पीछे पड़ गया इंसान। चलते 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 घर के नजदीक पहुंचने वाले थे, तो चलते चलते वो पीछे ही पड़ा रहा कि चलो मेरे साथ चलो, एक बार अपने मुंह मुंह से ये बोल दो कि हाँ मैं चलता हूँ, ले तुम अपने आप जाऊंगा। वो ये बात बोल रहे हैं कि आप अपने मुंह से बोल दो कि मतलब मैं चलता हूँ, ले तुम अपने आप जाऊंगा। जैसे हम मेहंदीपुर में बोलते हैं जी। आ जाओ, तो पीछे कोई और चीज आ जाती है। वैसे ही चलते चलते जब वो घर तक पहुंचे, जब उन्होंने रात के 1 1:30 बजे की बात है ये, क्योंकि जागरण रात को चलता है। तो जब उन्होंने अपना दरवाजा मतलब खड़काया घर का, तो जब घर में से जो लेडीज माता बहनें निकली गेट खोलने के लिए, तो जब उन्होंने पीछे देखा ना रिलेटिव्स ने, तो पीछे वो बंदा ही नहीं था। 1 सेकंड में वो गायब हो गया। अच्छा। फिर उन्होंने दूसरे दिन बाहर बजरंग बली की, हनुमान जी की तस्वीर लटका दी। और आज तक जिसके साथ ये चीज बीती है ना, वो बंदा आज तक रात्रि में कहीं जाता नहीं है। कई बार तो जैसे जो जहाँ वो काम करता है ना, तो वो बिजनेस करता काम करता है, वो एक बहुत बड़ा प्लांट है वहां पे, जैसे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ साइड पे, तो उनके वहां पे भी कई जानें चली जाती है प्लांट में काम करते करते, कोई गिर गया। तो कई बार क्या होता है, कई बार देखा भी क्या, वीडियो तक तो उन्होंने मुझे भेजी, वो ट्रैक्टर जो दूर खड़ा ना, उसका हॉर्न बजता है रात को, उसमें बैटरी नहीं है ट्रैक्टर में, उसका हॉर्न कैसे बज सकता है। भाई। तो जो नेगेटिविटी चीजें होती हैं लोग नहीं मानते हैं, उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। आज हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो 5 5 साल डॉक्टरों के पास 10 10 20 20 लाख रुपए देके हमारे पास, और पंडित तांत्रिकों को 5 10 लाख देके हमारे पास पहुंचते हैं। फिर उनकी क्षमता नहीं होती करवाने की, जी। क्योंकि उनका पहले ही सब कुछ बिक चुका होता है। और आपको पता है कि मेरे पास कोई सामान की दुकान तो है नहीं जो मैं फ्री में सामान लेके लगा दूंगा। मेरे पास जो चीज है वो मंदिर का, दान पात्र का, कन्यादान का है। वो दूसरे के काम में कैसे लग सकता? अगर कोई इंसान मेरे पास आया तो उसको सामान भी तो लाके देना पड़ेगा। फिर मैं तो कर्म कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ, मैं काम का पूरा प्रैक्टिकली तरीके से उसको दिखा सकता हूँ, साथ बिठा सकता हूँ। और हमारा काम, कोई इंसान अगर दूर बैठा है तो हम उसे वीडियो कॉल पे लाइव दिखाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते कि हम प्रूफ दे रहे हैं,
हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। जी। जो ये अप्सरा साधना होती है, जैसे कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी इससे रिलेटेड, इसके क्या-क्या मतलब अच्छे प्रभाव क्या होते हैं? अच्छे प्रभाव देखो यही होते हैं, अप्सरा साधना कोई आम इंसान कर ले तो अपने प्रेमी को पाने के लिए उसके उसके पास अप्सरा छोड़ सकता है, जिससे कि उसके दिल और दिमाग के अंदर उसके लिए एक कहते हैं ना, एक प्रेम भावना जागरूक हो जाना। वो जो अप्सरा है वो अप्सरा का ही काम करेगी ना फिर। और जो आजकल कई लड़कियां, कई लेडीज लोग भी जो अपने आप में कहती है ना कि मैं अच्छी नहीं हूँ या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, वो भी कई आजकल अप्सराओं की साधना करवाती है कि हमारा रूप रंग भी अप्सरा की तरह हो जाए। आजकल हमें ये भी कोलाते हैं कि गुरुजी मुझे अप्सरा साधना करके दीजिए, जिससे मैं मेरी रूपरेखा या मैं मेरे सौंदर्य को बढ़ा सकूं। ऐसा क्या होता है कि मैं उन्होंने बोला कि मैंने 2 साल पहले ये चीज करवाई थी, 2-2.5 लाख का मेरा खर्चा आया था, पर मेरा जो वो जो चीज उन्होंने करके दी उसका टाइम पीरियड 3 साल तक ही रहा। आप मुझे परमानेंट करके दें, तो उसने करवाई भी तो है, तो होता है। तो परमानेंट भी इसका सॉल्यूशन? परमानेंट ये होता है ना, हर चीज की एक अवधि होती है। तो अगर इंसान कोई करवा रहा है, वो 20 साल बोल दे, 25 साल बोल दे, 50 साल बोल दे, आजकल 50-60 साल कोई कोई जीतता है, 50 साल तो मिनिमम है। तो आप 50 साल लेके चलो, 60 साल लेके चलो, पहले ही बोल दो ना इंसान को जो काम करवा रहे हो। पर लेकिन आपको उसके बीच में उस चीज का आपको ख्याल भी रखना पड़ेगा। वो चीज आपके पास भोग मांग रही है, या मैंने जिस इंसान को मैंने ये चीज सिद्ध करके दे दी, उसको मैं बोलूंगा कि इतने बजे रात को प्याले में तुझे ड्रिंक डालनी है, एक मांस का टुकड़ा डालना है और इसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, तो वो करना। तो करना पड़ेगा। क्योंकि फिर ही वो चीज बरकरार रहेगी। उसको वो आपके साथ बैठ के खाना थोड़ी खाएगी। जी। उसको हम भोजन खाएंगे तभी तो हम चलते हैं, तभी तो हम यहाँ आए हैं। आप बोल रहे हो, मेरी बोलने की क्षमता आ रही है कि मैंने खाना खाया हुआ है। अगर हम नहीं खाएंगे तो कैसे बोलेंगे? एनर्जी भी तो, उसकी भी तो एनर्जी है ना, जी। उसको भी तो भोग देना पड़ेगा, तभी तो वो अपना पावर का काम करेगी। जी। अच्छा, ये जो साधनाएँ होती हैं सारी, उसमें एक ना कर्ण पिशाचनी के बारे में भी काफ़ी सुना हुआ है सबने। तो कर्ण पिशाचनी साधना कैसी साधना है? देखिए, कर्ण पिशाचनी जो है वो भी अपने आप में एक महान अनुभवी साधना है। साधारण इंसान इस चीज को नहीं कर सकता। अप्सराओं की सिद्धियां लोग कर लेते हैं, किसी से पूछ के करिए। कर्ण पिशाचनी जो है वो आपको हर चीज में काम आती है, चाहे वो लव की हो, रिलेशनशिप की हो, या जैसे मान के चलो आपने किसी का कोई उद्धार करना है, जन कल्याण करना है। हमने जो साधनाएं कर्ण पिशाचनी होगी या और भी कई चीजें होगी, हम जो भी चीजें करते हैं, जो भी साधना करते हैं, वो लोगों के भले के लिए सिद्ध करते हैं। और कर्ण पिशाचनी चाहे कोई भी हो, इन चीज की साधना लोग कोई गलत लेके करवाते हैं तो उनका बुरा होना आवश्यक है। और करण जो पिशाचनी है, इनका जो जैसे कहते हैं ना, इनका जो टाइम पीरियड है वो 31 डेज का या 41 डेज की इनकी साधना होती है। उग्र रूप से इनका मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। और इसके बीच में आपको जैसे मान के चलो, देवी माँ को विराजमान करना पड़ता है। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या को आप जिनको मानते हो, जिनकी आपने सिद्धि कर रखी है पहले से, उस चीज को आपको विराजमान करवाना पड़ता है। श्रृंगार रखना पड़ता है, कुछ मांस के टुकड़े रखने पड़ते हैं, बकरे का सिर भी रखना पड़ सकता है। अच्छा, ये जो तंत्र होता है, ये बुरे कर्मों में आता है या अच्छे कर्म में? देखो, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जो तांत्रिक अघोरी लोग हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन आजकल जो लोगों ने देखो, तांत्रिक जो अघोरी लोग हैं आजकल तो चलो मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे, पहले कहाँ मिलते थे? पहले नहीं मिलते थे। तो ये बुरा कैसे हुआ तंत्र? बुरा इसलिए हुआ कि जो साधारण लोग हैं उन्होंने बुरा कर दिया। कि जो लोग हैं आजकल के, उन्होंने तंत्र कर दिया, सोचा समझा कुछ है नहीं है, चीजें टूट गई हैं, बंद हो गई हैं, चीजों को ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने ये बुरा कर दिया है। तंत्र जो है अपनी जगह पे सही है। आप तंत्र से अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं। ये नहीं कहूंगा कि पैसों की बारिश हो सकती है, कुछ टोटके उपाय करके आप अपनी दिनचर्या को बढ़िया कर सकते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आपने कोई ब्लैक मैजिक का टोटका कर लिया तो आपको कल को नुकसान करेगा, ये भी नहीं है। आप अपने अच्छे के लिए कर रहे हो तो अच्छा ही होगा। जी। ये वशीकरण कितने प्रकार के हैं? वशीकरण 7-8 प्रकार के होते हैं। स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, व्यापार वशीकरण, विवाह वशीकरण, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वशीकरण हो गया, या जैसे मतलब बहुत से वशीकरण होते हैं। और इसके बीच में ज्यादा जो आजकल चल रहा है वो चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वशीकरण, स्त्री या पुरुष वशीकरण, ये चीजें ज्यादा चल रही है। हमने व्यापार वशीकरण का कार्य भी किया है। भी किसी का काम बांधा हुआ है तो वहां पे हमने व्यापार वशीकरण की प्रक्रिया की, जिससे कि आज वो अपने जीवन में खुशहाल। अगर कोई तांत्रिक वशीकरण करता है और सामने वाले को पता चल जाता है कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ हुआ है किसी अन्य तांत्रिक के द्वारा, तो क्या वो जो अन्य तांत्रिक है उस वशीकरण को तोड़ सकता है?
जैसे सपोज करो किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है, जिसके ऊपर हुआ है वो किसी अलग के पास जाके तोड़वाना चाहता है, तो सबसे पहले बात यह है पूरी जानकारी ली जाती है। अब मेरे पास ही मान लो कई लोग आते हैं कि हमारे ऊपर वशीकरण हुआ है, मैं उसके बगैर रह नहीं पाता, मैं ऑटोमेटिकली खींचा जा रहा हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि मैं उसके पास जाऊं, पर मेरी पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जाता तो इस रास्ते हूँ, पहुंचता हूँ उसके पास हूँ। ये गुरु जी क्या हो रहा है, ये होता है वशीकरण की प्रक्रिया। पूरा पूछा जाता है कि ये कब से हो रहा है। वो कहता महीने 2 महीने पहले। महीने 2 महीने पहले उस लड़की ने या लड़के ने तेरे को कुछ खिलाया था। वो बताता कि यार चाय कॉफी पे उन्होंने डेट किया था, उस टाइम पे कुछ खिलाया तो नहीं, पर उसी टाइम पे कुछ चीज मिला के दे दी हो। ठीक है, तो इसके बीच में ये होता है, पहले पूरा प्रोसेस जानना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया एक हाथ से ताली नहीं बजती है। फिर हमारी जो कुछ सिद्धियां हैं, हम नाम फोटो डेट ऑफ टाइम मंगाते हैं, वो चीज जब हम काम में लाते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, 2 से 2 4 घंटे लगते हैं, हमें पता लग जाता है चीज है कितने लेवल तक है, टूट पाएगी या नहीं टूट पाएगी, या पूरा पूरा टाइम इसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। उस हिसाब से फिर हम सामने वाले को प्रोसेस बताते हैं। टूट सकती है, बुराई के ऊपर अच्छाई होती है, थोड़ा समय लगता है। जैसे आप सेलिब्रिटी अवॉर्डेड भी हैं, तो उस केस में आपने किसी सेलिब्रिटी के ऊपर से कोई बुरी शक्ति हटाई है या फिर कोई ऐसा जादू टोना? तो पता क्या है, अब आपको पता ही है कि जो सेलिब्रिटी है ना, वो जैसे कहते हैं ना कि दिखावा नहीं करते। तुषार कपूर है, अपने स्पेलिंग के अंदर डबल एस लगाता है। तुषार तो ऐसे भी हो सकता है ओनली। क्यों? क्योंकि उसका एस्ट्रोलॉजी में बिलीव है, इस काम में बिलीव है, क्योंकि उसकी सक्सेस इस काम में से हुई है। किसी ने उसको प्रेफरेंस किया होगा कि तू ऐसे कर कैसे कर, तब से उसकी तरक्की हो रही है। इसमें क्या है कि एक हमारे कोई मुंबई महाराष्ट्र के कोई प्रोड्यूसर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो आज तो चलो उनका नाम है, पहले नाम नहीं था। उन्होंने बहुत सी फिल्में की, सब कुछ किया, पर उनका जो जो कहते हैं ना कि एक डाउनफॉल चल रहा था, डाउनफॉल चल रहा था, वो चीजें बढ़ नहीं रही थी। जब हम हमारे तक वो पहुंचे, किसी के थ्रू पहुंचे, बात की, जीत की, सब कुछ हुआ, करने के बाद में ये हमें नजर आया कि उनका ही कोई जो पार्टनर होता है, पार्टनर का मतलब कि मतलब जो उनके साथ काम करता है, ना तो वो गुरु है ना वो चेला है, पार्टनर यानी कि उसके लेवल का, उसी पार्टनर ने इसके ऊपर ही करवा रखा कुछ, यानी इनकी फिल्म ना चले ये ना हो, और उसको पता ही नहीं। इसलिए तो सब चीजें फ्लॉप हो रही है। हमने ये चीज देखी, सोची समझी, फिर कहीं जाके उनका कार्य किया, और आज के टाइम पे उनके पास समझ लो भी करोड़ों के तो बंगलों में रहते हैं वो, और हर चीज को वो मतलब कि प्रेफरेंस देते हैं। आज के टाइम में उनके बीच में इतना विश्वास है कि अगर वो पानी भी पूछते तो हमें पूछ के पीते हैं। ये देख लो, विश्वास, एक मन के अंदर विश्वास होना, और विश्वास लेके वो आए थे, 1 महीने के अंदर उनका सारा काम हो गया। उस बंदे ने अपने पार्टनर को भी निकाल दिया जो उसके ऊपर बुरा। और आज अगर वो दूसरा बंदा उनके ऊपर 2 करोड़ लगा के भी चाहे बुरा करवा दे, नहीं हो पाएगा। हमने उनके घर के अंदर ही चीजें ऐसी दबवा दी, 4 दिशाओं के अंदर। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आजकल चीजें चल रही हैं, वशीकरण वगैरह, क्या इसका प्रभाव उतना ही होता है जितना ऑफलाइन होता देखो पता क्या है, ऑनलाइन के कई पहलू होते हैं। आप एक मैन के अंदर 2 तलवारें तो घुस नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन बंदे ने काम करवाया, सब चीज ऑनलाइन नहीं होती। अब फोटो आ सकती है, नाम आ सकता है, पेमेंट आ सकती है, पर सामने वाले की तसल्ली के जब हम भी करते हैं, अमेरिका कनाडा लोग बैठे हैं, उनको लाइव वीडियो कॉल पे कार्य दिखाते हैं हम। इसलिए नहीं दिखाते कि तेरा कार्य चल रहा है, आपका कार्य चल रहा है, आप कर रहे हो, इसलिए नहीं दिखाते। इसलिए दिखाते हैं कि वो आप यहाँ पे हमारे पास नहीं हो। किसी भी हवन के अंदर कोई भी आप हवन कराओगे, उसमें आपकी आहुति डलना जरूरी होती है, तो आप वीडियो कॉल के ऊपर आइए, हम आपको मंत्र बोलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे वो मंत्र बोलिए, हम आपके नाम की आहुति डाल रहे हैं। 5 डेज का टाइम दिया, तो उसमें से एक आधा दिन हम जरूर उसको कॉल करेंगे। हम उनको बोलेंगे ओम या में मम फट करो गुरु में स्वाहा, वो बंदा ये चीज बोलेगा तो हम वो बोलेगा, वो आहुति हम डालेंगे उसके नाम की। ये होता है सही तरीके से काम करना। ये नहीं है नाम आ गया, फोटो आ गई, पेमेंट आ गई, बस अगले का फोन उठाना बंद कर दो। आजकल ये चीजें बहुत हो रही है, और धड़ल्ले से इस चीज का बिजनेस चल रहा है। 500,000 रुपए लेते हैं लोग, तो जो कई तांत्रिक लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, लाखों करोड़ रुपए लोगों से ठग लेते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने वशीकरण में 20-20, 30-30 लाख गवाए हुए हैं। है? कोई यकीन नहीं करता। हम्म। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो कच्चा कलवा होता है, ये काफी सारे तांत्रिकों के मुंह से मैंने सुना है, ये क्या है? देखो जो कच्चा कलुआ है ना, ये भी एक बहुत ज्यादा डार्क एंटिटी है। कच्चा जो कलुआ होता है, किसी लेडीज के जैसे मान के चलो, बच्चा पैदा हुआ, या वो गर्भ में ही खत्म हो गया, या बच्चा पैदा होने के बाद में उसकी आंखें नहीं खुली हैं, वो उसी टाइम पे खत्म हो गया, उसको दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद में जो तांत्रिक गुरु लोग हैं उसको निकालते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, उसको लाल काले कपड़े के ऊपर मतलब विराजमान करवाते हैं।
आसपास में कुछ अपनी सामग्री रखते हैं। तो कच्चा जो कलवा होता है ना, अब उस बच्चे ने आंखें खोल के तो देखा नहीं मेरा माँ बाप कौन है, तो वो सभी चीज उसी को ही मानता, गोरी को। समझ गए, उसकी जो आत्मा है उसने आंखें तो खोली नहीं थी, उसी टाइम पे उसके प्राण चले गए थे। कच्चा कलवा सिद्ध करने के बाद में अघोरी तांत्रिक आम इंसान, अगर अघोरी साथ में है, तांत्रिक साथ में है, तो आप भी चीज देख सकते हो कि ये रहा कच्चा कलवा। और उसका साइज जो होता है वो 1.5 फुट से थोड़ा कम होता है। और आप उसको गोद में उठाने का प्रयास भी करोगे ना तो नहीं उठा सकते। क्यों? 90 किलो वेट होता है उसका, छोटे छोटे? सी चीज का। अच्छा। 80-90 किलो के ऊपर वेट होता है, जो आज तक हमने देखे है, महसूस किए हैं। 80 किलो से नीचे नहीं है कोई वेट, 1 क्विंटल से ऊपर नहीं गया 100 किलो से। यहाँ वेट होता है उनका। किसी के हाथ मोटे होते हैं, पेट पतला होता है। किसी का पेट मोटा होता है तो हाथ पतले होते हैं। अभी जो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया कि हमने सीसीटीवी में वो चीज देखी, वो हमारे वहां पे वायरल बहुत हुई थी, तो उसमें 3-4 वही कच्चे कलुए थे। कई तांत्रिकों ने ये चीज देखी ना, तो उन्होंने देखते सारी बता दिया कि ये कच्चे कलुए हैं जो वहां पे घूम रहे थे, कुछ चीजें लेने के लिए आए थे। और जो कच्चा कलुआ है वो बहुत ज्यादा खरीदा जाता है, 2.5 करोड़ में, 70 लाख में, करोड़ में, 1.5 करोड़ में। कई नेता लोग, पॉलिटिशियन, कई बॉलीवुड लोग, जैसे सपोज करो किसी बॉलीवुड वाले प्रोड्यूसर ने खरीद लिया कि कच्चे कलुए को काम दे दिया, उसके घर पे जाओ, उन्होंने फिल्म शूट की, उसको जला दे, राख कर दे, कुछ ही कर दे, उसका सेकंड में काम है, अच्छा। उसका मिनटों में काम है। एक पॉलिटिशियन ने अपने ऊपर, उसके ऊपर कोई बात आ गई पॉलिटिशियन के ऊपर, उसके दस्तावेज, कागजात, उसके ऊपर एफआईआर किसी पुलिस थाने में या पुलिस स्टेशन ऑफिसर ऑफिसर के घर में एक तिजोरी के अंदर बंद है, उसके वो प्रूफ, कहते हैं ना कि कागजी कार्रवाई जिससे उनको जेल होनी है। अगर उसने कच्चा कलवा ले लिया, सिद्ध कर लिया, या कहीं से भी ले लिया, तो वो अलमारी के अंदर जो चीज है ना, सफेद कागज, वो कितने ही लाखों करोड़ों गुना नीचे अंदर हो, वो जला देगा उनको। इतनी शक्ति होती है उसमें। और ये जो बच्चा बता रहे हो, अब जो बच्चा मर जाता है उसको निकाला जाता है, तो वो जो आत्मा उसके अंदर आती है वापस, वो उसी बच्चे की आती है, कोई और आत्मा? ये पता क्या होता है, जैसे मान के चलो, वो जो मर चुका है बच्चा, आंखें जिसकी बंद हैं, क्या पता उसके कैसे कर्म उसने किए होंगे जो इस जन्म में वो नहीं देख पाया इस दुनिया को। तो हमें जब ये चीज करते हैं तो पहले इस चीज को हम देखते हैं कि इसका क्या दोष था पुराने टाइम में, किसने ये तो नहीं किया कभी। फिर आत्मा उसी की सिद्ध होती है, ये नहीं है कि कोई कंकाल खड़ा हो गया। आत्मा उसी की सिद्ध होती है, पर वो थोड़ा सा भयानक रूप में सिद्ध होती है। आप सपोज नहीं करोगे, जब मैं काम सीखता था उस टाइम पे, वहां पे क्या होता था कि कोलकाता के अंदर जब शमशान घाट में पहली बार मेरा जो आगमन था, तो हम रात्रि हो गई, रात्रि के 10 बज रहे, तो आवाज आ रही है। मैं बाहर गया तो बहुत भयानक आवाज आ रही, तो मैं डर के मारे आके पूछा मैंने गौरी जी से, ये क्या? उन्होंने बोला कच्चा कलवा सो रहा है। इतनी भयानक आवाज कि मोहल्ले वाले उठ जाएं, जी। इतनी भयानक खराटों की आवाज है उसकी, अच्छा। कि ऐसे समझ लो, तो समझ, आम आदमी को आ जाती है वो आवाज? 4 शमशान बना लो, इतनी दूरी तक आ जाती है। आम आदमी रुकता ही नहीं है आवाज आ जाए तो। और वो पेइयों को जिनको खरीद के दी होती है उनके घर में, वो खरीद तो लेते हैं, बाद में पछताते हैं, और सोने नहीं देता वो। अगर उसको आपने बीच में जगा दिया तो आपको नुकसान भी कर सकता है। आंखें कैसी, आंखें पूरी काली, खरोच के निशान, या जैसे बाल कैसे, ऐसे पूरा डरावना होता हो। टाइम आने पे अगर किसी ने खरीदा है, वो उसको बुला रहा है, कोई मंत्र गौरी के द्वारा दिया गया है, वो मंत्र बोलेगा, कच्चा कलू उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा, उसको काम बोलो वो करेगा। लोग ये भी बोल देते हैं गौरियों को कि आप हमें दे तो रहे हो पर हम भोग नहीं दे पाएंगे। आप खुद ही इसको भोग दे दो, अपने तरीके से खुद ही भोग दे दिया करो, आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो, हम नहीं भोग दे पाएंगे। तो वो भोग देते हैं। अगर नहीं देते वो भोग, तो जिसने खरीदा है वो देते हैं। प्रद्युमन स्वामी जी, आपके थ्रू मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, और ये जो इतनी सारी साधनाओं के बारे में हमने बात करी है, बहुत बारीकी से बात करी है, तो मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट को देखें और समझें कि कौन सी साधना कैसे होती है, क्या होता है, और गलती से भी कोई साधना अपने घर में ना करने लग जाए बिना किसी गुरु की। थैंक यू सो मच।